महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 24 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से शकुनी और दुर्योधन ने प्लान बनाया कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया जाए और उनसे जुआ खेला जाए। इस जुए में शकुनी ने युधिष्ठिर से सब कुछ जीत लिया, उनका सोना, उनकी प्रजा, यहाँ तक कि उनके भाई और द्रौपदी भी छीन ली। जब द्रौपदी को ये पता चला तो उन्होंने भरी सभा में सभी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म व अन्य सभी राजाओं पर सवाल उठाया और कहा कि क्या युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाना उचित था। इस सवाल का विदुर के अलावा कोई जवाब नहीं दे पाया। अंत में जब धृतराष्ट्र को यह मालूम हुआ कि उन्होंने क्या क्या गलत कर दिया है, तो उन्होंने युधिष्ठिर से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान वापस इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना कर दिया। लेकिन अब जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, दुर्योधन के मुंह एक बार खून लग गया था और वो कहाँ आसानी से मानने वाला था। तो वो जाकर वापस से धृतराष्ट्र के कान भरने लगा और धृतराष्ट्र को कहा कि एक बार और युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुला लेते हैं। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हम लोगों के पास कम से कम पांडवों का धन ही रहने देते, इससे हम अन्य राजाओं को प्रसन्न कर कर युद्ध के लिए तैयारी कर लेते। अब पांडव एक सांप है जो कि डसने के लिए तैयार बैठा है। वो जिस समय रथ में बैठकर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो उस समय हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम एक काम करते हैं कि हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ दोबारा जुआ खेलते हैं। जुए में जो भी हार जाए वो 12 वर्ष तक मृग चर्म या फिर हिरण की खाल के बने हुए कपड़े पहनकर वन में रहेगा और 13वें वर्ष किसी नगर में इस तरह छुप कर रहेगा कि किसी को भी पता ना चले। अगर पता चल जाए कि ये कौरव या पांडव है तो फिर से 12 वर्ष तक वन में रहेगा। इसी शर्त पर आप जुआ खेलने के लिए आज्ञा दे दीजिए। यह काम बहुत ही आवश्यक है। धृतराष्ट्र ने हामी भर दी। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर पांडव बहुत दूर चले गए हों तो भी उन्हें दूध भेजकर बुला लें। धृतराष्ट्र के इस फैसले पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, भीष्म और विकर्ण सभी ने एक स्वर से कहा कि अब जुआ मत खेलो और शांति रखो। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने सभी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को फिर से जुआ खेलने के लिए बुलवाया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने भी कहा कि दुर्योधन तो पैदा होते ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था, तो अब यह हमारे कुरुवंश का नाश जरूर करेगा। आप अपने वंश को इस तरीके से ना डुबाइए और जुआ खेलने के लिए पांडवों को विवश ना कीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने बिल्कुल नहीं सुना और कहा कि यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो। अब जो दुर्योधन और दुशासन चाहेंगे वही होगा। फिर धृतराष्ट्र ने प्रातिकामी को पांडवों के पास भेजा। जब प्रातिकामी ने पांडवों को बताया कि धृतराष्ट्र उन्हें जुआ खेलने के लिए फिर से बुलाना चाहते हैं, तो ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर वापस से हस्तिनापुर आ गए। यहाँ पर शकुनी ने उन्हें खेल के नियम समझाए और युधिष्ठिर के हाँ करते ही उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया। जैसा कि आप सोच ही सकते होंगे, युधिष्ठिर इस बार भी तुरंत हार गए। उनके हारने पर शकुनी ने उन्हें कहा कि अब आप हिरण की खाल के बने हुए कपड़े पहन लीजिए और तुरंत वन में चले जाइए। दुशासन ने यहाँ पर द्रौपदी को चिढ़ाते हुए कहा कि तुम तो इतने बड़े कुल की लड़की हो, क्या इन साधु सन्यासियों के जैसे जीवन जियोगी? आओ तुम यहीं पर रहो। इस बात पर भीम बहुत क्रोधित हो गया और भीम ने दुशासन को कहा कि मैं तेरा सीना चीर कर उससे खून पीऊँगा। पांडव इसके बाद महल से बाहर निकलने लगे और दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए वैसे ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। भीम ने मुड़कर देखा और कहा कि मूर्ख, यह बात यहीं पर समाप्त नहीं हो रही है। मैं तेरे सहायकों के साथ तेरा नाश करने के लिए थोड़े ही दिन में वापस आऊँगा। मैं वापस से शपथ लेता हूँ कि मैं गदा से दुर्योधन की जांग तोड़कर इसके सिर पर अपना पैर रखूँगा। अर्जुन भी बोल पड़ा कि मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं युद्ध में कर्ण और उसके सभी साथियों को मार दूँगा। इसके बाद पांडव इस प्रकार की और भी बहुत सी अन्य प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। वहाँ पर युधिष्ठिर ने कहा
कि मैं अभी अलविदा लेता हूँ और थोड़े ही समय बाद आकर आपसे मिलूँगा। यहाँ पर सभी का लज्जा के मारे सिर झुक गया और सब मन ही मन युधिष्ठिर का कल्याण चाहने लगे। फिर विदुर ने कहा कि आप कुंती को हमारे पास छोड़ जाइए, यह सत्कार पूर्वक मेरे घर में रह सकती हैं। इसके बाद विदुर ने सभी पांडवों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके सभी पांडव वनवास के लिए चल पड़े। जब नागरिकों ने देखा कि उनके प्यारे पांडव वनवास के लिए जा रहे हैं तो वो सब कहने लगे कि हमारे प्यारे सम्राट इस तरह से वन में क्यों जा रहे हैं। कुल के बड़े बूढ़ों की बुद्धि फिर गई है जो इस तरह से धर्मात्मा पांडवों को देश से निकाल रहे हैं। इसी समय पांडवों के जाते ही आकाश में बिना बादलों के बिजली चमकने लगी, धरती थरथराने लगी और बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। और तो और नगर के दाहिनी ओर उल्काएं भी गिरने लगी। गिद्ध, गीदड़ और कौवे मंदिरों, किलों और सभी मकानों पर मांस व हड्डियां डालने लगे। अब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने द्रोणाचार्य को कहा कि आप ही सबसे बड़े और समझदार हैं, आप ही ये सब संभालिए। इस बात पर द्रोणाचार्य ने कहा कि पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझसे शरण मांगी है और मैं अपनी शक्ति के अनुसार इनकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है, विदुर तुम जाओ और पांडवों को वापस ले आओ। अगर वो वापस नहीं आए तो उनके साथ ऐसा प्रबंध कर दो कि वहाँ पर मेरे पुत्र पांडव वन में बहुत सुख से रहें। इसके बाद विदुर पांडवों से मिलने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर महाभारत का दूसरा पर्व, सभा पर्व, समाप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि महाभारत में कुल मिलाकर 18 पर्व हैं और अभी दूसरा सभा पर्व समाप्त हुआ है। जब पांडव नगर के बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे पूरे नागरिक आ चुके हैं। पांडवों ने बोला कि नागरिकों, आप वापस नगर लौट जाइए। वहाँ पर पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गांधारी और अन्य सभी सगे संबंधी निवास कर रहे हैं। आप लोग जाइए और वहाँ प्रेम से रहिए। इसके बाद पांडव आगे निकल पड़े। इसके तुरंत बाद जब पांडव वन में पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत से ब्राह्मण भी हैं, तो इन सब के खाने के लिए कहाँ से इंतज़ाम करेंगे। यहाँ पर शौनक ने उन्हें किस्सा सुनाया कि अगर वह सूर्य देव की पूजा करें तो सूर्य देव उन्हें जरूर वरदान दे सकते हैं जिससे वो सभी का पेट भर सकते हैं। युधिष्ठिर ने फिर सूर्य देव की पूजा की जिससे सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्हें अक्षय पात्र दिया। अक्षय पात्र एक तरीके का पतीला है जिसमें हमेशा जितना भी आप खाना पकाएंगे, जब तक कि आखिरी जने का पेट नहीं भर जाए तब तक उसमें खाना बनता ही रहेगा। अक्षय पात्र के आने के बाद युधिष्ठिर ब्राह्मणों को उस अक्षय पात्र से भोजन कराने लगे। सबसे पहले सारे ब्राह्मण भोजन करते थे, फिर सारे भाई भोजन करते थे और एंड में जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी उसी समय अक्षय पात्र का अन्न समाप्त हो जाता था। इसी समय के आसपास महात्मा विदुर भी वन में पहुंच गए। याद हो कि उन्हें धृतराष्ट्र ने कहा था कि जाके पांडवों को ले आओ, लेकिन ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में कुछ छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि जाहिर तौर पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का साथ दिया है और विदुर कह रहे थे कि पांडव सही हैं। तो जब धृतराष्ट्र से विदुर छोटी मोटी लड़ाई करके वन में पहुँचे तो धृतराष्ट्र को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने संजय को बोला कि जाओ विदुर को बुला लाओ, मेरे भाई के बिना मेरा मन नहीं लगता। तो विदुर वहाँ पर पहुँचे और उसके तुरंत बाद संजय भी पहुँच गए और संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र उनको वापस बुला रहे हैं। यहाँ पर विदुर ने पांडवों को नमस्कार किया, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और वो वापस से हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। हस्तिनापुर में विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि मुझे आपके पुत्रों से कोई बैर नहीं है और मैं आपके साथ सुखी सुखी रहता रहूँगा। इधर दूसरी तरफ पांडव वन में आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर उन्हें किमीर्य नाम का एक राक्षस मिला जिसे भीम ने मार दिया। इसके थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आए और उन्हें देखकर सभी एकदम गदगद हो गए। श्री कृष्ण ने फिर कहा कि आइए अभी चल के हम दुर्योधन और अन्य सभी कौरवों को मार देते हैं। लेकिन अर्जुन ने उन्हें थोड़ा काम डाउन किया और कहा कि अभी तो हम वनवास भोग रहे हैं, इसके बाद में हम युद्ध करेंगे अगर हमको हमारे हिस्से का राज्य नहीं मिलता तो।
फिर पांडवों ने पूछा कि आप कहाँ पर थे जब हम जुआ खेल रहे थे। तो इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि मैं शिशुपाल के एक दोस्त शाल्व के पास में था और उसे मार रहा था, और मुझे पता नहीं चल पाया कि आप लोग जुआ खेल रहे हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर श्री कृष्ण को पता नहीं लगा कि वो जुआ खेल रहे हैं, तो फिर उसके बाद द्रौपदी के वस्त्र हरण पर उनके पास और कपड़े कहाँ से आए? क्योंकि कहानी में तो बताया गया था कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की और बदले में उन्हें खूब सारे कपड़े मिलते गए। खैर, ये महाभारत की कुछ ऐसी पहेलियां हैं जिनका शायद ही कोई जवाब होगा। इसके कुछ समय बाद ऋषि व्यास वन में आए और उन्होंने युधिष्ठिर को बोला कि अगर आपको कौरवों को युद्ध में हराना है और कौरवों के पास बहुत से अच्छे साथी जैसे कि द्रोणाचार्य, भीष्म व कृपाचार्य हैं, तो आपको बहुत से अच्छे अस्त्र और शस्त्र लेने पड़ेंगे। इसके लिए आप एक काम कीजिए, आप अर्जुन को दिव्यास्त्र लेने के लिए हिमालय पर भेज दीजिए। वहाँ पर वो इंद्र से मिलेंगे और इंद्र उन्हें बहुत तरह तरह के अस्त्र देंगे। युधिष्ठिर ने जब यह सुना तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम्हें हिमालय पर जाना चाहिए और वहाँ इंद्रदेव के लिए तपस्या करनी चाहिए। अपने भाई से आज्ञा पाकर अर्जुन हिमालय के लिए रवाना हो गए। जब अर्जुन हिमालय के यहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर एक वृक्ष की छाया में एक तपस्वी बैठा हुआ दिखा। यह तपस्वी बहुत ही दुबला पतला था, लेकिन फिर भी बहुत तेजी से चमक रहा था। तपस्वी ने अर्जुन को कहा कि हिमालय में अस्त्र शस्त्रों का कोई काम नहीं है, तो तुम्हारा जो धनुष और बाण है उन सभी को फेंक दो। लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद तपस्वी ने हंसा और कहा कि अर्जुन, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। इस पर अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दे दीजिए। तो इंद्र ने कहा कि जब तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा तभी मैं तुम्हें सारे अस्त्र दे पाऊंगा। अब तुम उन्हें दर्शन के लिए प्रसन्न करो। उनके दर्शन के बाद तुम स्वर्ग आ जाओगे और वहाँ पर मैं तुम्हें सारी अस्त्र शस्त्र की विद्याएं सिखा दूंगा। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शंकर के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। शुरू में उन्होंने हर दिन पेड़ से गिरे हुए पत्ते खाए, फिर कुछ दिन बाद वो ये पत्ते खाने लगे, फिर कुछ 15 दिन बाद ये पत्ते खाने लगे, फिर 1 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो इस तरीके से उनकी तपस्या आगे बढ़ी। अंत में वो अपने एक पांव के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। तब जब वो इतनी तपस्या करने लगे तो उनके तप से सारी दिशाओं में बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगी और सभी देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए कि आपको अर्जुन को अब रोकना चाहिए और उन्हें उनका वर दे देना चाहिए। इस बात पर भगवान शंकर भील का रूप बनकर अर्जुन के पास गए। जब वो अर्जुन के पास गए तो उसी समय एक दानव सूअर का रूप धरकर अर्जुन को मारने के लिए आगे जा रहा था। अर्जुन ने भी ये देख लिया, तो अर्जुन ने उस दानव को मारने के लिए अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया। उसी समय भगवान शंकर, जो कि भील के रूप में थे, उन्होंने भी एक तीर चढ़ाया और दोनों के तीर एक साथ चले और वो दानव मारा गया। लेकिन इस पर अर्जुन को बहुत क्रोध आया कि अगर मेरा शिकार था तो इसको ये भील कैसे मार सकता है। तो उन्होंने भील को ललकारा कि तुमने मेरे शिकार को कैसे मार दिया। इस बात पर भील बोला कि यह तो मैं भी तुम्हें कह सकता हूँ कि तुमने मेरे शिकार को कैसे मार दिया। फिर अर्जुन ने बहुत से तीर लिए और भील के ऊपर मारे, लेकिन भील ने सभी तीर ऐसे पकड़ लिए जैसे वो कोई कागज़ के प्लेन हो। इसके बाद अर्जुन ने जब सारे तीर खत्म हो गए तो उन्होंने अपना धनुष ही दे मारा, लेकिन भील ने वो भी पकड़ लिया। इसके बाद अर्जुन तलवार लेकर भील के ऊपर अटैक करने लगे, लेकिन भील के टच होते ही वो तलवार ही टूट गई। फिर अर्जुन ने सोचा कि अब मैं घूसा ही मार देता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने घूसा मारा तो भील ने भी पलट के एक घूसा मारा, जिससे अर्जुन का पूरा शरीर ही टूट गया। अब इस समय अर्जुन को लगा कि यह तो कोई चमत्कारी भील है और वह तुरंत जमीन में भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। जब उन्होंने ज़मीन में जो मिट्टी से शिवलिंग बनाया उसके ऊपर फूल रखा तो उन्हें देखा कि वो फूल तो भील के ऊपर आ गया है। तब अर्जुन को समझ आया कि यह भील तो शायद भगवान शंकर ही हैं और उन्होंने तुरंत भील से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। इस बात पर भगवान शंकर ने कहा कि इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है और आओ अब मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देता हूँ। इसके बाद भगवान शंकर ने उन्हें पाशुपतास्त्र की विद्या दी।
यह एक ऐसा अस्त्र है जिसको अगर चला दें और अगर इसको झेलने वाला कोई साधारण मनुष्य है तो हो सकता है कि यह पूरी पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड को ही नाश कर दे। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम यह पाशुपतास्त्र थोड़ा देख कर चलाना कि तुम किस पर चला रहे हो। इसके तुरंत बाद भगवान इंद्र वहाँ पर आ गए और भगवान शंकर को प्रणाम करने के बाद वो अर्जुन को अपने रथ में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। स्वर्गलोक में अर्जुन का बहुत ही भव्य रूप से स्वागत हुआ और अन्य सभी देवताओं को बताया गया कि अर्जुन सनातन ऋषि नर के आंशिक अवतार हैं और इंद्र उन्हें तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखाने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन ऐसे ही सभा में बैठे थे और उनके सामने उर्वशी नाम की एक अप्सरा डांस कर रही थी। तो जब अर्जुन ने उर्वशी को देखा तो अर्जुन को लगा कि उनको उनकी माता की याद आ गई है, तो वह उन्हें देखकर आंसू बहाने लगे। लेकिन उसी समय गंधर्व चित्रसेन ने अर्जुन को देखा और उन्हें लगा कि अर्जुन को उर्वशी का साथ चाहिए। तो सभा के बाद में चित्रसेन उर्वशी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं इंद्र की आज्ञा से आया हूँ और आपको अर्जुन के पास जाना चाहिए। तो उर्वशी अर्जुन के महल में गई और अर्जुन ने जैसे ही उर्वशी को देखा तो उन्होंने उन्हें कहा कि प्रणाम माते, कहिए क्या आज्ञा है। इस बात पर उर्वशी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हें शादी करने आई हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि आप शायद कुछ गलत समझ गई। जब मैंने आपको देखा था तो मुझे लगा कि सारी जगत की माताएं आपके जैसे ही होती हैं। अर्जुन की बात सुन के उर्वशी क्रोध से कांपने लगी। उन्होंने कहा कि मैं इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए जाओ, अब तुम स्त्रियों में नर्तक बन के रहोगे और नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। इसके बाद उर्वशी अपने निवास स्थान पर लौट गई। अर्जुन जल्दी से चित्रसेन के पास गए और जो भी उर्वशी ने उनसे कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कह दी। इंद्र ने अर्जुन को अकेले में बुलाया और हंसते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सही में भव्य हो गई। उर्वशी ने जो भी तुम्हें श्राप दिया है उससे तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। तुम 13वें वर्ष में जब गुप्तवास करोगे उसी समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर यह श्राप भोगोगे। उसके बाद तुम्हें वापस से पुरुष रूप की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात से अर्जुन की चिंता मिट गई और वो बहुत खुश हुए। यहाँ पर यह भी जानना होगा कि जब अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी तो उसके साथ में ही अर्जुन को नाचने की विद्या भी सिखाई गई। यह विद्या आगे अर्जुन के बहुत काम आएगी। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्ग में आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो मन ही मन सोचने लगे कि अर्जुन को यह आसन कैसे मिल गया, इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, ऐसे कौन से देशों को जीता है जो इन्हें इंद्र के जैसा आसन मिला है। इंद्र ने लोमश मुनि के मन की बात जान ली और उन्होंने कहा कि यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, यह मनुष्य रूपधारी देवता है। मनुष्य में तो केवल इनका अवतार हुआ है। यह सनातन ऋषि नर हैं और महर्षि नर और नारायण किसी काम से पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया है। यह सभी लोगों का बहुत आराम से वध कर सकते हैं। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप पृथ्वी पर जाइए और वहाँ पर काम्यक वन में रहने वाले अर्जुन के बड़े भाई धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलिए और कहिए कि अर्जुन की बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। साथ ही साथ यह भी कहिएगा कि अर्जुन अब अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और वह नृत्य, गायन और तरह तरह के वादन या इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी बहुत कुशल हो गया है। तो युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों के साथ अकेले सभी पवित्र तीर्थों की यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप सब नष्ट हो जाएंगे और आप पवित्र होकर अपना राज्य भोगेंगे। इंद्र की बात सुनकर लोमश मुनि काम्यक वन में पांडवों के पास चले गए। आज के लिए इतना ही। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि अर्जुन के स्वर्ग जाने के बारे में जब धृतराष्ट्र को पता चलता है तो क्या होता है। साथ ही हम नल दमयंती की कथा भी सुनेंगे जो कि बहुत ही दिलचस्प है और मेरे ख्याल से महाभारत में जो मिनी स्टोरीज़ हैं उनमें से एक सबसे अच्छी मिनी स्टोरी है। सुनने के लिए धन्यवाद।